तो चलो गाइस इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कई लोगों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम फिश किंग होता है। वो अपने नाम से ज्यादा अपने टाइटल से जाना जाता है। उसका नाम फिश किंग डैन वुसेंग है। वो अपने बाल पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरे ऊपर एक रहस्यमय समूह ने घात लगाकर हमला किया है, लेकिन ये लोग मेरे लिए परेशानी नहीं थे। लेकिन इनके ये दो साथी मुझे नौसिखिए नहीं लगते। इन्हें देखने से ही लगता है कि ये दोनों शक्तिशाली है, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं? चलो ये बातों को छोड़ो, अब लड़ाई का वक्त है। इतना कहते ही वो एक मरे हुए आदमी को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हारे साथियों को तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। तभी वो दोनों में से एक अपनी तलवार को निकालकर उस आदमी के दो टुकड़े कर देता है। यह देखकर फिश किंग सोचते हुए कहता है, उसने बिना कुछ सोचे अपने साथी के दो टुकड़े कर दिए। फिश किंग उसकी तलवार का सिंबल और उसकी क्रुएलिटी को देखकर उन दोनों से कहता है, तुम लोग जरूर ही डिमोनिक फिक्शन से हो, क्यों? सही कहा ना? वो तलवार वाला आदमी कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ फिश किंग, तुम इतनी देर तक लड़ते रहे, तुम अपने टाइटल के हकदार हो। फिश किंग कहता है, ये सब बकवास बंद करो, मैं तुम्हें सिर्फ 10 अटैक में ही मार डालूंगा। तलवार वाला आदमी कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, तो चलो देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। यह कहकर अपनी तलवार से वो अटैक कर देता है। फिश किंग उसके अटैक से बचते हुए अपने फिश में पावर जनरेट करके उसके पेट में अटैक कर देता है। तलवार वाला आदमी कहता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। उसका इतना कहते ही फिश किंग उसके ऊपर मुक्के की बरसात कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतने मुक्के मारने के बाद फिश किंग कहता है, मैं इसके वीक पॉइंट पे हमला नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। इतना कहते ही वो दूसरे आदमी की तरफ देखता है तो उसने अपने थ्रेड से फिश किंग के हाथों को पकड़ लिया था। फिश किंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, इसने ये कब किया? तभी वो तलवार वाला आदमी अपनी तलवार को फिश किंग की छाती में घुसाते हुए कहता है, ये तुम्हारा अंत है। तभी फिश किंग अपनी पूरी ताकत से उन थ्रेड को तोड़ते हुए उस पर हमला करता है, लेकिन उसका अटैक चूक जाता है। वो तलवार वाला आदमी उसके लास्ट अटैक का इम्पैक्ट देखते हुए कहता है, तुम सच में अपने टाइटल के हकदार थे। तभी वो दूसरा वाला आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है, ये खतरनाक हो सकता था। वो तलवार वाला आदमी कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा धन्यवाद। तलवार वाला आदमी फिश किंग के शरीर के पास जाते हुए कहता है, किसे पता था कि तुम ऐसे मारे जाओगे? तभी हमें दिखाया जाता है कि फिश किंग अभी भी मरा नहीं था। वो अपनी सारी ताकत लगाकर एक लास्ट अटैक करता है और अपने मन में कहता है, मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ रही है, मुझे लगता है कि यही मेरा अंत है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसे एक बार और मार पाता। तभी हमें बताया जाता है कि फिश किंग मारा गया है डिमोनिक फ्रिक्शन के लोगों के हाथों। तभी हमें एक मेंशन पर बिजली गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने यंग मास्टर को उठा रही थी। तभी एमसी होश में आते हुए कहता है, क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? मेरे गाँव गायब कैसे हो गए? तभी वो लड़की एमसी को पानी के लिए पूछती है। एमसी उसे हाँ कहते हुए कहता है, ये लड़की कौन है और ये मुझे यंग मास्टर क्यों कह रही है? तभी एमसी अपने फेस को आईने में देखते हुए शॉक हो जाता है। जो पानी वो पी रहा था उसे बाहर थूकते हुए अपने फेस पर हाथ लगाते हुए कहता है, मेरे चेहरे पर ये मास्क किसने लगाया है? ये किसका चेहरा है? तभी वो लड़की घबराते हुए वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। तभी वो लड़की दरवाजा बंद करते हुए कहती है, आज यंग मास्टर कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर सीन कट होकर वापस हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए आईने में अपना फेस देखते हुए कहता है, ये व्यक्ति कौन है? मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है। वे उसे लेने के लिए बेड पर से उठता है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो उस किताब के पास पहुँचते हुए कहता है, ये शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी हिरन के बच्चे के शरीर में आ चुका हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस किताब में युनहुआ मर्चेंट ग्रुप के बारे में लिखा हुआ था। एमसी मर्चेंट ग्रुप का नाम देखकर कहता है, मैंने इस मर्चेंट ग्रुप का नाम पहले भी सुना है। ये जिन्हुआ पर्वत के पास बसा हुआ एक व्यापारियों का समूह है। यह एक बहुत बड़ा मर्चेंट ग्रुप है। मैंने इसके बारे में सुना था, जबकि मेरा मर्चेंट ग्रुप से कोई लेना देना भी नहीं था, और अभी मैं जिसके शरीर में हूँ वो इस ग्रुप के लीडर का सबसे बड़ा बेटा है, और ये सिर्फ पूरा दिन पैसे उड़ाता, जुआ खेलता और लड़कियों के पीछे घूमता था। ये सब पढ़ने के बाद एमसी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं किस लूजर के शरीर में आ चुका हूँ। ये सब पढ़ के मुझे इतना मालूम चला है कि मुझ पर किसी ने जादू टोना नहीं किया है, न मैंने किसी का मांस पहना है। क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? तभी एमसी का नाम पुकारते हुए एक आदमी कमरे के अंदर आ जाता है और एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, फर्स्ट यंग मास्टर आपको क्या हुआ है? फिर हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है। ये आदमी एक डॉक्टर
डॉक्टर है वो एमसी से कहता है मुझे बताया गया कि आपको कुछ हुआ है। यह सुनते ही मैं यहाँ पर आ गया हूँ। एमसी अपने हाथ को उसके हाथ में से छुड़ाते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ये सुनकर कहता है मुझे खुशी हुई कि आप ठीक है, मैंने आपके लिए आपका मनपसंद खाना तैयार करवाया है, उसे अंदर लेकर आओ। ना सुनते ही दो सर्वेंट खाना लेकर अंदर आ जाते हैं। वह डॉक्टर उस खाने के बारे में बताते हुए कहता है ये चिकन सूप है, ये आपके शरीर को ताकतवर बनने में मदद करेगा। एमसी उस सूप की तरफ देखते हुए कहता है ये चिकन सूप जिसे ड्रैगन और फिनिक्स सूप भी कहा जाता है, ये स्वस्थ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है, लेकिन लीजिन जैसे बीमार आदमी के लिए ये सूप किसी जहर से कम नहीं है। और अभी जब इसने मेरा हाथ पकड़ा था तो वो मेरे पल्स चेक करने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा होगा कि मैं अभी तक जीवित कैसे हूँ, ये आदमी किसी सांप से कम नहीं है। वो डॉक्टर एमसी से कहता है अगर आप इसे रोज खाओगे तो आप भी ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन में भाग लेने वाले वॉरियर की तरह स्वस्थ हो जाओगे। तभी एमसी उसे पूछते हुए कहता है मुझे ये बताओ कि ये ड्रैगन फिनिक्स मटेरियल कंपटीशन कितने वर्षों से चल रहा है। वो डॉक्टर एमसी से कहता है मुझे पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये 200 सालों से चल रहा है। एमसी उसे कहता है अच्छा ऐसा है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है तो तुम इस सूप को यहाँ रख के जा सकते हो। डॉक्टर एमसी से कहता है लेकिन यंग मास्टर। तभी एमसी उसे बाहर निकालते हुए कहता है चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे और सोना है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। अभी एमसी दरवाजा बंद करते हुए सोचता है ये प्रतियोगिता 200 सालों से चली आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये मेरे लिए अच्छा है। तो वे दोनों भी अभी जिंदा होने चाहिए और मेरे आसपास ये डॉक्टर जैसे लोग भी है जिसे मार खाने की जरूरत है। एमसी अपनी हाथ की स्लीव को ऊपर करते हुए कहता है तुम सदे हुए लोग, इस बार मैं तुम्हें एक ही मुक्के में मार डालूंगा। तो यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।